दोस्तों नोसिस सेफ को लेकर यहाँ पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी। कम्प्लीटली सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दिए थे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि बार बार पूछा जा रहा था। एक ऐसा प्रॉब्लम था जो कि ज़्यादातर दोस्तों को आ रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई इसका सोल्यूशन जो है एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जब ये कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ये कोई एक बंदे की बात नहीं है, बहुत सारे दोस्त जो है मुझे यही चीज़ टैग कर रहे हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनका ये जो कन्फर्म वाला बटन है वो ग्रीन नहीं होता, मतलब कि इनको ऑप्शन नहीं मिलता। तो भाई मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि आपका जो नोसिस सेफ है और आपका जो मेटामास्क है वहाँ पर नेटवर्क सेम होना चाहिए। पहला स्टेप तो यही है। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। मान लो कि भाई मुझे जो है इस वॉलेट में फंड्स को लेकर आना है। कहाँ से लेकर आना है? ये जो नोसिस सेफ के अंदर मेरे फंड्स पड़े हैं, तो यहाँ से इनको निकाल के मैं इस वॉलेट के अंदर लाना चाहता हूँ। तो करना क्या पड़ेगा? इसको जो है कॉपी करना पड़ेगा, नोसिस सेफ में जाना होगा, व्यू एसेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा काम है आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाना। ये जो सेंड का बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, वॉलेट एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, अच्छे तरीके से सब चीज़ें चेक कर लेता हूँ। सेंड मैक्सिमम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें कि मेरे पास किस तरीके से ये जो बटन है ग्रीन होता है। ठीक है, यहाँ पर रिव्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जो है सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये जो पहली ट्रांजैक्शन हो रही है, अच्छे तरीके से समझिएगा, ये जो पहली ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है बेसिकली उसी वॉलेट से हो रही है जो कि आपने यहाँ पर चूज करके रखा है। मतलब मेटामास्क में आप देखें ना मेरे 3 वॉलेट्स हैं। ठीक है, तो अभी मैं जिस वॉलेट के अंदर हूँ तो ये जो पहली ट्रांजैक्शन हुई है ये इससे हुई है। अब यहाँ पर ये ग्रीन क्यों नहीं दिखा रहा? तो बहुत ही सिंपल है भाई, इस वॉलेट के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होनी थी वो तो हो चुकी। अब मुझे क्या करना है? दूसरे वॉलेट में जाना है। वॉलेट यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अकाउंट 1 से मैं जो है अकाउंट 2 के अंदर आ गया। अब मैं क्या करूँगा? दोबारा से नोसिस सेफ के अंदर चला जाता हूँ। आप यहाँ पर देखें ये जो बटन है ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। दोबारा से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब जो है ये दूसरी ट्रांजैक्शन यहाँ पर होगी। यहाँ तक सभी लोग जो है सही से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी ट्रांजैक्शन भी हो गई। जैसे ये ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी तो ये देखें अब ये दोबारा से ग्रीन नहीं दिखा रहा। ऐसा क्यों? ये कह रहा है कि भाई आपका ये जो अकाउंट है इसके ज़रिए आप ऑलरेडी साइन कर चुके हो, अब आपको जाना है तीसरे वॉलेट में। और यही वो टाइम होता है जहाँ पर लोग करते हैं गलती। लोग गलती कैसे करते हैं कि अकाउंट 2 से दोबारा से वो चले जाते हैं अकाउंट 1 के अंदर। अब दोबारा से घूम के आप पहले वाले वॉलेट में आ गए, यहाँ से तो आप पहले से ही साइन कर चुके हो। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखो ग्रीन नहीं होगा। यही गलती लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम वॉलेट चेंज कर रहे हैं लेकिन हमारे पास ये ग्रीन नहीं हो रहा। तो मेरे भाई आप जो है इन दोनों के ज़रिए तो ऑलरेडी साइन कर चुके हो, आपको तीसरे में जाना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपको ये ग्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर मैं इसको कन्फर्म करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ। मसला क्या होता है कि लोगों के पास एक ही वॉलेट में फ़ंड्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जिस वॉलेट में फ़ंड्स हैं ट्रांजैक्शन को स्टार्ट वहीं से करते हैं। वहीं से जब स्टार्ट करोगे तो एंड वहाँ पे नहीं होगा। मैंने आपको दिखाया था ना अकाउंट 1 से मैंने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया था, तो पहली जो ट्रांजैक्शन हुई थी, जो साइन हुआ था वो अकाउंट 1 से हो गया था, मतलब इसका काम ख़त्म। अब मैं फ़ीस जो है इससे पे नहीं कर सकता, फ़ीस मुझे किसी और वॉलेट से पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप देखें कि अकाउंट 3 में मैं हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, मैं जो है यहाँ से फ़ीस पे करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन ये काम मैं अकाउंट 2 से नहीं कर सकता था क्योंकि पहले ही मैं वहाँ से साइन कर चुका था। आखिरी जो आप साइन करते हो ना वहीं से फ़ीस कटती है। तो जिस वॉलेट में आपके पास फंड्स पड़े हों वहाँ से आपको ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं करनी, उसको आखिर में करना है ताकि फ़ीस जो है आप वहाँ से पे कर पाएँ। लोग क्या करते हैं, जहाँ पर फंड्स पड़े हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं घूम फिर पे वहीं पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई फ़ीस देनी है, दोबारा से उसी वॉलेट में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म का बटन दिखाई नहीं देता। तो ये था दोस्तों आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप देखें ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ऑप्टिमिज्म के ऊपर ये ट्रांजैक्शन मैंने की है। ऑप्टिमिज्म के ऊपर भी तकरीबन 16 ट्रांजैक्शंस मेरी हो चुकी हैं। ऑप्टिमिज्म का जो एयर ड्रॉप नंबर 2 है, ऑप्टिमिज्म का जो एयर ड्रॉप नंबर 3 है, उसको आपको मिस नहीं करना। और बिल्कुल सिंपल सा ही काम है कि आपको ऑप्टिमिज्म का नेटवर्क यूज़ करना है। जितनी ज़्यादा जगह आप यूज़ करोगे आपके उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे।
बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि आप ऑप्टिमिज्म के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है। अब ये जो मेरा मेन वॉलेट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ एयर ड्रॉप्स लेने के लिए, तो इसको मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मैं इसको यूज़ करता जा रहा हूँ, कभी हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में, कभी महीने में मैं यहाँ पर ऑप्टिमिज्म का नेटवर्क यूज़ करता रहता हूँ, क्योंकि इनका एयर ड्रॉप नंबर 2 भी आएगा, एयर ड्रॉप नंबर 3 भी आएगा। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि जिनके पास ये टोकन पड़ा हो तो उनको कुछ यहाँ पर बेनिफिट मिल जाए, उनको कुछ टोकन्स मिल जाएं कि भाई आपने टोकन्स को होल्ड करके रखा है। तो ये चीज़ें भी अपनी जगह हैं। मैं जो है इस टोकन को बाय अभी नहीं करूँगा। ठीक है, एयर ड्रॉप के लिए मैं इसको बाय नहीं करूँगा। एयर ड्रॉप अगर मुझे यहाँ से मिला, नेटवर्क यूज़ करने के ऊपर मिला तो ठीक, अगर नहीं मिला तो कोई इशू नहीं है। ऑलरेडी इसका जो फर्स्ट एयर ड्रॉप है वो तो हमको मिला था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है कि जितना बड़ा एयर ड्रॉप नंबर 1 हुआ था, एयर ड्रॉप नंबर 2 में भी उतने ही टोकन्स रखे हैं इन्होंने, एयर ड्रॉप नंबर 3 में भी उतने टोकन्स इन्होंने रखे हुए हैं। वो ये एयर ड्रॉप करेंगे आने वाले 2 साल के अंदर, ये दोनों एयर ड्रॉप होने। तो सिंपल सी बात है भाई, जब आप ट्रेड करते हो तो ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क को यूज़ करके किया करो। फंड्स रखते हो तो ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क के ऊपर रखो। सारे के सारे नहीं कह रहा, थोड़े बहुत ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क के ऊपर हो। पहले मैं ज़्यादातर यूज़ करता था पॉलीगॉन का नेटवर्क। ठीक है, पॉलीगॉन का नेटवर्क ज़्यादा यूज़ करता था ट्रेडिंग के लिए। छोटे मोटे टोकन्स ले लिए, ऊपर गए, थोड़ा सा सेल कर दिया, थोड़ा बाय कर लिया, इस तरीके की ट्रेडिंग वगैरह। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीगॉन को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने सोचा कि इसका भी रिमाइंडर मैं आपको दे दूँ कि ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, इनके ऊपर भी आपको ट्रेडिंग करनी है। फ़ीस तो वैसे ही कम लगती है, आजकल जो मैननेट है वहाँ पर भी फ़ीस कम लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।